नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। गुरुग्राम और नूंह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाली लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। ये परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है, जो फरवरी 2022 में खोला गया था, जिसका क्षेत्रफल करीब 2000 एकड़ है। प्रस्तावित अरावली पार्क आकार का 5 गुना होगा और इसमें एक बड़ा हेप्टेरियम, एवेरी बर्ड पार्क, बिग कैटल्स के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक क्षेत्र, एक अंडर वाटर वर्ल्ड नेचर जोन, बोटानिकल गार्डन, इसी के साथ और काफी चीजों को शामिल किया गया है। इसी संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल एक प्रतिनिधि मंडल के साथ शारजाह जंगल सफारी का दौरा करने गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में जंगल सफारी की अपार संभावनाएं हैं। जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की जंगल सफारी परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा सरकार की एक संयुक्त परियोजना होगी। एक योजना के तहत केंद्र सरकार भी हरियाणा को इस परियोजना के लिए फंड मुहैया करवाएगी। परियोजना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ईओआई मंगाई गई थी और ऐसी सुविधाओं के डिजाइन व संचालन में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाली 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वे अब पार्क के डिजाइन, निर्माण की निगरानी और संचालन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं एक अरावली फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जो परियोजना का प्रबंधन करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसके लिए क्षेत्र का मूल्यांकन अध्ययन किया है और इस तरह के पार्क की स्थापना की तकनीक की व्यवहार्यता से सहमत हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल सफारी विकसित होने से एक और जहां जिस पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से यहां काफी संख्या में लोग पर्यटन के लिए आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आसपास के गांव में ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी के तहत लाभ होगा। गौरतलब है कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक सांस्कृतिक धरोहर है, जहां पर पक्षियों, वन प्राणियों, तितलियों आदि की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ वर्षों पहले करवाए गए सर्वे के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला में पक्षियों की 180 प्रजातियां, मैमल्स अर्थात स्तनधारी वन्य जीवों की 15 प्रजातियां, रेप्टाइल्स अर्थात जमीन पर रेंगने वाली और पानी में रहने वाले प्राणियों की 29 प्रजातियां तथा तितलियों की 57 प्रजातियां विद्यमान हैं। दुबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शराफ ग्रुप दुबई के श्री शराफुद्दीन शराफ के साथ बैठक की। बातचीत के दौरान हरियाणा में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के अवसरों के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा राज्य में नए निवेश पर चर्चा करने के लिए दुबई में लुलु समूह के अध्यक्ष और प्रबंधकी निदेशक श्री यूसुफ अली से मुलाकात की गई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसुफ अली से मुलाकात करके खुशी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वर्गवासी राव बीरेंद्र सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गवासी राव बीरेंद्र सिंह जी देश और समाज को समर्पित उनके आदर्शवादी विचार हमें सदैव जनसेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन से सेध लेनी चाहिए, जिन्होंने अपना जीवन नेक कार्यों के लिए न्यौछावर कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होती है तो वह सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के मछली पालकों के लिए सिरसा में हो रही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इससे यहाँ के झींगा मछली पालकों को सीधे लाभ होगा। इससे पहले यहाँ के मछली पालक रोहतक जाकर लैब टेस्टिंग की सुविधा लेनी पड़ती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक तरक्की में लाभ मिलेगा। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मछली पालक किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसी प्रकार मछली पालन में बीमा करने के लिए भी सरकार बैंक व बीमा कंपनियों से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन में बिजली खपत एक बड़ा विषय है। फिलहाल सरकार
जिन किसानों की खपत 20 किलोवाट है उन्हें 4.75 प्रति यूनिट दर पर बिजली उपलब्ध करवा रही है। मछली पालक अपने प्लांट पर सोलर प्लांट भी लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति हॉर्स पावर 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भिवानी जिले के गरवा गांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनाया जाएगा। ये एक्वा पार्क 25 एकड़ में होगा। इससे मछली पालन से जुड़े नए शोध, मछली पालन की नई किस्म बीज पर शोध किया जाएगा। इससे मछली पालकों को सीधे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिलने वाला लाभ अगले 3 वर्ष तक मिलेगा। झींगा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। इससे विदेशी मुद्रा देश में आती है, जो भारत की आर्थिक तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के परिकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देगा। भारत इसके लिए मछली पालन से जुड़ी नई तकनीक पर कार्य कर रहा है। वहीं इस मौके पर सीएम ने झींगा उत्पादन में आगे बढ़ने पर सिरसा जिले के किसानों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हरियाणा में निरंतर सेम व खारे पानी वाली जमीन में झींगा उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 25 लाख मत्स्य बीज उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जो मछली पालन प्रधानमंत्री जी की योजना, इसका जो देख करके मन को एक प्रसन्नता हुई, एक संतोष हुआ कि एक साधारण किसान अपनी फसलों में से बहुत अधिक कमाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे उद्योग, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो खुम्बी का काम हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, इस प्रकार के जितने भी उद्योग हैं, जितना कृषि का ये अपने प्रकार के ये प्रकल्प है, इसमें मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया ये मत्स्य पालन का उद्योग मुझे लगा है, सबसे उत्तम लगा है। आज के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है और हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं ये सब आगे निरंतर बढ़ें, इसके लिए हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी खूब नई चीज़ें, नए प्रावधान लेकर के आते हैं। तो मैं इनको भी बधाई देता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा जो कृषि का काम है ये अभी बहुत कुछ दूसरों पर निर्भर करता है और एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। तो हम अगर कृषि के काम को आत्मनिर्भर बना लेंगे और अच्छी आय का बना लेंगे तो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनने में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, कृषि अगर आत्मनिर्भर है तो भारत आत्मनिर्भर है। हमारे यहाँ समुद्र जैसा प्राकृतिक जल स्रोत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे गांव के तालाब हो, चाहे खेतों में तालाब हो, प्राकृतिक तालाब हो या कृत्रिम तालाब हो, या फिर पानी जो शोरे वाला पानी है, ये जो खारा पानी है, इसका उपयोग करके जो मछली का ये पराक्रम शुरू हुआ है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि मछलियां विशेष प्रकार के जल में ही आगे उनका उत्पादन करना संभव है। इसके लिए एक बात मंत्री जी ने रखी कि एक लैब होनी चाहिए खारे पानी का, जो भी पानी है उसका टेस्ट करने के लिए, या अन्य जो भी बीमारी है अथवा फीड की टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग के लिए एक लैब होनी चाहिए। अभी शायद यहाँ के किसानों को रोहतक के पास एक गांव है, वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन मैंने वादा किया है कि इस प्रकार की एक लैब मछली के उत्पादन के नाते इन चीज़ों का जो भी टेस्टिंग का फैसिलिटी वो सिरसा में एक शुरू करेंगे और बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। जहाँ तक बीज का उत्पादन है हमारे मत्स्य का, इसके लिए भी हमारे 15 केंद्र और वो इस समय हरियाणा में चल रहे हैं। जो झींगा के अलावा जो बाकी अन्य प्रकार की जो स्पीशीज की मछलियां हैं उनका उत्पादन होता है। लगभग 1928 लाख मत्स्य बीज उत्पादन ये भी हो रहा है। अगले वर्ष में इसका जो टारगेट हमने रखा है वो 25 लाख मत्स्य बीज उत्पादन का ये हमने रखा है। इसलिए कोई कमी आपको इन चीज़ों में हरियाणा सरकार की ओर से नहीं आएगी। और मैं आह्वान करता हूँ हरियाणा के किसानों को कि न केवल सिरसा जिला ने लीड ली है, बहुत अच्छी बात है और यहाँ और आगे बढ़े, लेकिन हरियाणा के सभी जिले, अभी 15 जिलों में और मत्स्य विभाग ने अपनी योजनाएं बनाई हैं जहां इस प्रकार के सारे प्रबंध किए जा सकते हैं।
जो मत्स्य पालन के लिए वो आगे आएंगे। इसके लिए रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम 54 जो है वो हमने स्थापित किए हैं और 179 बायोफ्लोक यूनिट्स ये भी हमने स्थापित की है। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।